हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे मेहर मैथ्स क्लासेस पर। और आज हमको कंपटीशन के क्वेश्चन लगाने वाले हैं और आज इंटरेस्टिंग ही क्लास रहेगी। और आज की जो क्लास है बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली जो हमारे सीखने वाले हैं वो बाकी क्लासों से हटके और सभी हटकर है। ओके फ्रेंड, तो आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो जनरली होता है, उसका बेस भी जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो हम लास्ट टाइम जो क्वेश्चन लगा चुके थे वो हम लगा चुके का साइन जो होता है कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस जो साइन में कन्वर्ट होता है, और टेन कॉट में कन्वर्ट होता था, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार सेक कॉस सेक में कन्वर्ट होता था, वो कॉट सेक में कन्वर्ट। अब ऐसा ही क्यों होता है वो हम आज की क्लास में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसे हम एक जानते हैं राइट एंगल। राइट एंगल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उसमें क्या क्या होता है, कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। आई मीन हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये तीन चीजें होती हैं उसी। और उसमें एक होता है थीटा। और थीटा इन द सेंस कोई भी थीटा हो या बी पर हो या सी पर हो, यहाँ पर अगर कोई कोण 90 अंश का है, अगर बी कोण 90 अंश का तो ए और सी की वैल्यू डिफरेंट होगी, या तो 30 60 होगी या 60 30 होगी या 45 45 होगी। ओके फिर इसी भी यहाँ पर हम आज उसी की बेस में चर्चा करेंगे। तो आज हम जैसे देखते हैं कि हम राइट एंगल तैयार करते हैं, तो वहां पर हम देख लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जैसा कि आपको ज्ञात है, ये हमारा राइट एंगल है। इसमें हम दे देते हैं इसका नाम ए बी सी। इस राइट एंगल में बी है जो 90 डिग्री का है। ओके फ्रेंड, बी है जो 90 डिग्री का है। और यहाँ पे हम यहाँ पे समझ लो कि हमारा ए वाली भुजा है जो बीसी भुजा, वो 3 मीटर की है या 3 है, और ए बी है जो हमारी 4 है। तो आपको पता है अगर बेस हमारा या बेस है कुछ भी समझ लो, फिलहाल ए वाली भुजा 3 है, ए वाली भुजा 4 है, तो ए वाली भुजा कितनी हो जाती है फ्रेंड, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। ए वाली भुजा हमारी हो जाएगी 5, क्यों 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 16 प्लस 9 25 होगा, 25 का रूट हो जाएगा 5। तो आप लोग जानते हो यहाँ पे अगर हम बिंदु सी पर कोई थीटा मान लेते हैं, अगर कोई कोण हम थीटा मान ले तो हम जनरली जानते हैं साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर फिलहाल क्या होता है हमारा, जो साइन थीटा अगर हमारा ए थीटा है, अगर ए वाला कोण हमारा थीटा है, इस कोण के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाना, ये हमारे हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो उसी बिहाफ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो साइन थीटा होता है वो फ्रेंड क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आप जानते हो इस थीटा का ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाना, ये हाइपोटेनियस। अगर हम इसको रखेंगे फाइनली तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आई मीन 4/5। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा हो जाना 4/5। यदि अब हम यहाँ पर कोई एक थीटा रहेगा, अगर इसकी वैल्यू हमारी थीटा है तो इस कोण की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, तो हम लोग जानते थे अगर ए वाला कोण हमारा 90 है, और चूंकि हम यही जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है 180 अंश। तो अगर ये तो 90 है फिक्स हो गया, तो इन दोनों कोणों का सम रहेगा इन दो कोणों का योग रहेगा 90 डिग्री। अगर ए वाला कोण हमारा थीटा है तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला कोण होगा 90 माइनस थीटा। ओके फ्रेंड, एक कोण होगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर यहां से हम इस एंगल पर या इस थीटा पर हम लगाते हैं cos 90 माइनस थीटा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम लगाते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे कि यहाँ पर अगर ये वाला थीटा है, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए ये वाली जो रेखा हो जाएगी या हमारी हो जाएगी बेस, और ये वाली रेखा हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये तो हर एक के लिए रहती है हाइपोटेनियस। ये वाली भुजा हमारी बेस हो जाएगी, ये वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर हो जानी है। और चूंकि साइन cos थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है फ्रेंड, बेस हमारा 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अपॉन 5। आपको क्या डिसाइड हुआ कि इस थीटा के अकॉर्डिंग या साइन थीटा की जो वैल्यू निकली है वो भी 4/5 निकली है और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी 4/5 निकली है। तो ऐसा क्या है कि दोनों की दोनों वैल्यू अलग होती है, और चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा साइन है जो वो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे जो cos है वो होता है फ्रेंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से कैसे हो गया कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो फिलहाल 5 नो प्रॉब्लम, बेस और परपेंडिकुलर कैसे इक्वल हुआ है या परपेंडिकुलर बेस कैसे इक्वल हुआ है। तो इस पोजीशन में जानने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा एक थीटा है तो ये हमारा बेस हो जाता है, ये हमारे हाइपोटेन्यूज हो जाता है, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाना है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाना है। अगर थीटा हमारे यहाँ पर है, इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारी ए वाली भुजा हो जानी है बेस और ए वाली भुजा हो जानी है परपेंडिकुलर। तो आप जानते हो कि हम इस वाले थीटा के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या ज्ञात हो रहा है फ्रेंड कि दोनों की दोनों वैल्यू एक से निकल रही है। कब निकालें, इस पोजीशन हम देख रहे हैं कि इसको इसको देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, या cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, या sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं tan की। तो अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा, इस थीटा के लिए tan बराबर क्या होता है फ्रेंड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा बराबर क्या होना है, tan थीटा बराबर होना है फ्रेंड परपेंडिकुलर है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और बेस हमारा 3 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रेंड वो क्या आएगी 4/3। ओके, इस बेस के अकॉर्डिंग हो जाएगी हमारी 4/3। इसी प्रकार अगर हम इस वाले एंगल पर हम cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा जो होता है फ्रेंड आप लोग जानते होंगे कि जो cot होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे याद रखना इस थीटा के लिए बेस हमारा क्या हो जाना है फ्रेंड, बेस हमारा हो जाना है ये ए बी और परपेंडिकुलर हो जाना है बी सी। तो यहाँ पे याद रखना बेस क्या है फ्रेंड ए बी और 4 एंड बी सी फॉर। तो आपको यहाँ से भी कुछ ज्ञात हुआ होगा कि जो cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वो भी 4/3 है और tan थीटा की वैल्यू है वो भी 4/3 है। तो आपको क्या ज्ञात हुआ कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू है tan थीटा। ओके फ्रेंड, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा और sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पोजीशन पे cot 90 माइनस थीटा tan में कन्वर्ट हो रहा है या tan cot में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसी प्रकार sin cos में कन्वर्ट हो रहा है और cos sin में कन्वर्ट हो रहा है। अब एक और रहेगा, दो और रहेगा हमारे sec और cosec, इनका हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। हम बात कर लेते हैं sec थीटा की। यहाँ पे फ्रेंड sec बराबर क्या होता है फ्रेंड, sec होता है cos का अपोजिट और cos होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे होना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो यहाँ पे बेस क्या है फ्रेंड, बेस हमारा है, इस थीटा के बेस हमारा 3 हो जाना है और
सॉरी बेस नहीं, यहाँ पे हाइपोटेनियस 5 हो जाएंगे और बेस हमारा 3 हो जाना है। तो जो सेक थीटा की वैल्यू आई वो हमारी आई है 5/3। इसी प्रकार अगर हम कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे अगर इस हिसाब से, तो ये हमारा हो जाना है बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस। तो कोसेक बराबर क्या होता है फ्रेंड? कोसेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाना है? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाना है? हाइपोटेनियस क्या है? 5 और इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड? 3। इसकी वैल्यू 5/3। आपको क्या ज्ञात होगा कि जो कोसेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू सेक थीटा की आ रही है, वही वैल्यू सेक थीटा की आ रही है। ओके फ्रेंड, आपको क्या ज्ञात हुआ कि 90 डिग्री में, यहाँ पे हम थोड़ा इसके जो लॉजिक के पढ़ने वाले थे हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। कैसे? अगर यहाँ पे हम चूंकि हम जानते हैं ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है, ये हमारा वाई अक्ष कहलाता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स अक्ष कहलाता है, ये हमारा नेगेटिव वाई अक्ष कहलाता है। ओके फ्रेंड, तो जनरली हम जानते हैं, आप हम कह लें जे एक्स अक्ष ये वाई अक्ष। ओके फ्रेंड, ये हम इसको जनरली ऐसे जान लेते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है, ये हमारी वाई अक्ष कहलाती है। और यहाँ पर एक्चुअल में होता है 0 डिग्री, और यहाँ पर होता है 90 डिग्री, और यहाँ पर होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे होना है 360 डिग्री। इसी हिसाब से आप समझ रहे हो हर एक क्वाड्रेंट, हर एक चतुर्थांश 90 डिग्री का डिफरेंस रख रहा है, हर एक चतुर्थांश, क्योंकि यहाँ से 0 से यहाँ से आप 0 से 90 का, तो 90 का डिफरेंस, 90 से 180 है तो 90 का डिफरेंस है, 180 से 270 और ये 90। तो आप समझ रहे हैं हर एक चतुर्थांश 90 डिग्री का डिफरेंस रख रहा है। तो आप समझते हो 360 से अगर आगे बढ़े तो हमारा हो जाना है 450, और 450 से आगे बढ़े तो हमारा हो जाना है 540, और 540 से आगे बढ़े तो हमारा हो जाना है 630, और 630 से आगे बढ़े तो हमारा हो जाना 720। और या उसी प्रकार से और आगे जाए तो 810 है, 900, 990 एंड 1080। ओके फ्रेंड, इस टाइप से बढ़ते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम सर्कल अगर लगाते रहेंगे तो बढ़ जाएगा। हमें फिलहाल बात करनी है यहाँ पर, आप जान रहे हो कि जो 90 है, 90 कौन से एक्स पे आ रहा है, कौन से एक्सिस पे आ रहा है? ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये हमारा ए वाली लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस, और ए वाली लाइन हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। तो आप समझ रहे हो कि एक्स एक्सिस जो वाली लाइन है वो 0 एंड 180, या फिर इनके जो मल्टीपल रहेंगे, 180 का मल्टीपल 360, या इनका और मल्टीपल आ जाएगा तो वो इसी में आएंगे। इनके जो 180 का जो मल्टीपल होगा वो एक्स एक्सिस से रहेगा, और वाई एक्सिस जो रहेगा 90 का मल्टीपल। यहाँ पे 90 का सिर्फ 1 का मल्टीपल हो, 1 into 90 या 2 into 90 या 3 into 90 या जो भी 90 होगा वो आएगा। या 2 into 90 करेंगे, 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 90 में ऑड मल्टीपल रहेगा, 90 इंटू ऑड, 90 इंटू ऑड मल्टीपल हमारा कहेगा वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 5 450 हो जाना है, 90 इंटू 7 यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे 90 का ऑड, 90 मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू है हमारा वाई एक्सिस, इक्वल टू हमारा क्या फ्रेंड? वाई एक्सिस। 90 का ऑड मल्टीपल
है हमारा बाय एक्सिस। और 300 180 या फिर हम बोल देंगे, हाँ यहाँ पे 180 का चाहे ऑड करो चाहे इवन करो, 180 मल्टीपल 1 कर दो और 2 कर दोगे, 1 कर दो यहाँ पर, 2 कर दो यहाँ पर, 3 करने से तो आ जाएगा 3 तो 540 हमें कहाँ मिलेगा, 540 यहाँ पे। तो यहाँ पर 180 का चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो एज इट इज एक्स एक्सिस ही फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर बाय एक्सिस को आप कर लेंगे 90 का ऑड मल्टीपल आएगा। ओके फ्रेंड, तो ये हमें समझना है। तो थोड़ा यहाँ पे क्या चेंज करना है, कॉसेक है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर कॉसेक है, यहाँ पर है कॉसेक 90 इक्वल टू सेक थीटा। तो हम बात करने वाले थे बाय एक्सिस। बाय एक्सिस है जो हमारा 90 है। अब 90 जो भी वैल्यू घटाएंगे हम 90 से छोटे वैल्यू घटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो बाय एक्सिस है वो फ्रेंड तो हम क्या करने वाले हैं, जो कि हम जानते हैं कि ए एक्सेस है जो वो होता है 0 एंड 360 या 180, और बाय एक्सेस है वो हमारा 90 रहेगा और 270 यानी कि ऑड मल्टीपल रहेंगे। तो हमारा क्या हुआ था, हमने ज्ञात कर चुके थे कि साइन या कॉस समझ लो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कन्वर्ट हो रहा था साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम ज्ञात करते साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कन्वर्ट होता कॉस थीटा। अगर आप ये भी ज्ञात कर सकते थे उस वाले राइट एंगल में, या हमने किया था 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कन्वर्ट होता कॉस थीटा। एक और प्रूफ किया था cos sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कन्वर्ट होता था sec थीटा। तो यहां पर क्या है फ्रेंड कि जो भी 90 है आई मीन बाय एक्सिस में कोई भी त्रिकोणमितीय फलन वो चेंज हो रही थी। 10 कॉट दे रहा था और कोसेक सेक दे रहा था, या सेक कोसेक दे रहा है, इसी प्रकार कोस साइन दे रहा है, साइन कोसेक देता है। ओके फ्रेंड, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो बाय एक्सिस है, बाय एक्सिस प्लस माइनस थीटा इक्वल टू चेंज। बाय एक्सिस प्लस माइनस थीटा इक्वल टू चेंज। आई मीन यहाँ का इसका मतलब ये होगा, अगर बाय एक्सिस पे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन रहेगा वो कॉस साइन में चेंज होगा, या साइन कॉस में चेंज होगा, या फिर टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। इसी प्रकार कॉस सेक सेक में चेंज होगा, सेक कॉस में चेंज होगी। बट इनके साइन अब डिपेंड करता है 90 प्लस रहेंगे या माइनस रहेंगे, माइनस रहेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये तो हमने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया था कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सी त्रिकोणमितीय फलन को नेगेटिव पॉजिटिव होना है, तो वो तो प्लस माइनस तो रहेंगे उनके अकॉर्डिंग। ओके, बट यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि साइन 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, अगर हम साइन 270 प्लस माइनस करेंगे तो कन्फर्म है कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा, या साइन रहेगा तो कॉस में चेंज होगा बाय एक्सिस पर। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो अपन को देखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो हम वही बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन साइन बाय एक्सिस पर वो चेंज होता है। अब कोई भी है साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, एंड सेक कॉस सेक में, एंड कॉस सेक सेक में। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया हो कि कैसे चेंज हो गया। ओके, तो हम ये बताने वाले कि बाय एक्सिस प्लस माइनस चेंज।
बट एक्सिस प्लस माइनस थीटा इक्वल टू नो चेंज। एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा इक्वल टू नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे देखिए कि हम जैसे लिखने वाले हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा बराबर कुछ भाइयों को पता ही होगा कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है प्लस ही साइन थीटा होता है। अब हम क्यों होता है, कैसे होता है? जैसे हम जानते हैं कि ये 180 माइनस थीटा लिखा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा। साइन 90 प्लस 90, क्योंकि 180 को हम 90 में तोड़ सकते हैं। तो यहां पर होना है साइन, इसको हम मान लो कुछ भी है, इसको हम कुछ समय के लिए हम मान ले रहे हैं इसको n, कुछ समय के लिए n मान ले, तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस n, साइन 90 प्लस n। और लास्ट वाली क्लास में हमने बताया था फ्रेंड कि यहाँ पे साइन जो चेंज होगा, अगर बाय एक्सेस होता, सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता तो साइन या तो कंफर्म है कि यहाँ पे 90 है, तो 90 मतलब कौन से एक्सेस की बात होने लगी है? बाय एक्सेस की। अभी तो फिलहाल एक्स एक्सेस की बात हो रही थी। बाय एक्सेस पे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। ओके फ्रेंड, तो ये तो कंफर्म हो गया कि साइन 90 प्लस कर रहा है। अगर आपने 90 में कुछ भी ऐड किया तो आप कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे? हम आएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर माइनस करते तो हम जाते फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो अगर आप प्लस कर रहे तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में आने वाले। और चूंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन जो चेंज होगा पॉजिटिव में होगा। किसमें कौन चेंज होना है वो डिसाइड करेगा ये कंडीशन। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता था? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाना है कॉस n। क्या फ्रेंड? कॉस थीटा का काम कौन कर रहा है? n। अब चूंकि हमने n किसको माना था? 90 माइनस थीटा को, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। और जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा फ्रेंड क्या होता है, या क्योंकि 9 में से माइनस कुछ करा था, आप सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आ जाना है साइन थीटा। तो क्या देख रहे थे फ्रेंड? इस साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको क्या क्या होगा कि एक्स एक्सिस पर प्लस माइनस थीटा हो तो यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब रही बात प्लस माइनस की, तो वो तो होंगी, बट यहाँ पर कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं होगी या डिफरेंट त्रिकोणमितीय फलन में चेंज नहीं होगी। साइन साइन में रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे कॉस करते तो कॉस कॉस में चेंज होता, टेन टेन में चेंज होता, या कॉट कॉट में चेंज होता। इसी प्रकार सेक सेक में चेंज होना है, और कोसेक कोसेक में चेंज होना है बाय एक्सेस पर, सॉरी एक्स एक्सेस पर, क्योंकि 180 जो दिया है फ्रेंड वो एक्स एक्सेस पर होता है। या फिर हम जीरो भी कर सकते हैं। जीरो तो वैसे जीरो की खुद वैल्यू होती है, साइन जीरो का है तो साइन जीरो जीरो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर तो वैसे ही। ओके फ्रेंड, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन किसी अन्य त्रिकोणमितीय फलन में चेंज नहीं होते हैं, आई मीन नो चेंज। और बाय एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं, आपको हमने प्रैक्टिकली बता दिया है। अब एक्स एक्सिस में जीरो भी तो है, जैसे हम जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री की 0 होती है। एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 नॉट इक्वल टू कॉस 0। तो आइनिशियल नहीं हुई, ये तो बाय एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणीय फलन अन्य फलनों में चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं हो रहा मतलब ये इक्वल है, ये कंफर्म हो गई।
तो बाय एक्सिस पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं और एक्स एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसी बात करने वाले हैं। ओके, तो हम आज की क्लास आपको हम यही समझाने वाले थे कि बाय एक्सिस और एक्स एक्सिस का रिलेशन, और यहाँ पे 90, 180, 270 है, 360 है, 0। ओके भाई, तो हम यहाँ के कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं, जैसे सेक थीटा। तो इसी प्रकार से हम और भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, या कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, या टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, या कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, या सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, या कॉस सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जान रहे हैं कि हर एक त्रिकोणमितीय फलन का जो थीटा है वो 90 प्लस है, और 90 प्लस तो हम कहने वाले हैं कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आप लोग जानते थे कि साइन और कॉस सेक प्लस होते थे, और बाकी के बाकी त्रिकोणमितीय फलन हमारे नेगेटिव होते थे। तो इनका तो कंफर्म हो गया। इनकी जो वैल्यू आने वाली है फ्रेंड, वो हमारी आने वाली है नेगेटिव किसकी और पॉजिटिव किसकी। और ये हमने अच्छे से जान लिया था कि 90 प्लस थीटा आई मीन बाय एक्सिस पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं। और कौन में कौन चेंज होता है, साइन चेंज होता था कॉस में, कॉस चेंज होता था साइन में, और टेन चेंज होता था कॉट में, और कॉट चेंज होता था टेन में, और सेक चेंज होता था कोसेक में, और कोसेक चेंज होता था सेक में। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए। इस साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, या कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, एंड सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा। तो आपके लिए होगा प्रथम कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट की। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। ओके फ्रेंड, थर्ड कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करने वाले, तो इसको हम मिटा दें। या यहीं पे बना देते हैं। जैसे हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन 180 माइनस थीटा, या फर्स्ट की बात करने वाले हैं, सेकंड की बात, और साइन यहाँ पर कोस 180 माइनस थीटा, या फिर टेन 180 माइनस थीटा, या फिर कॉट 180 माइनस थीटा, या फिर सेक 180 माइनस थीटा, या फिर कॉस सेक 180 माइनस थीटा। अब अगर आप 90 में कुछ ऐड करोगे तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में आओगे, और 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो भी आप सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर जो भी थीटा है वो 180 माइनस 180 माइनस, तो हमारे कौन से कोऑर्डिनेट की या कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है फ्रेंड, वो हमारे सेकंड चतुर्थांश की बात है। और सेकंड चतुर्थांश में आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे, सेकंड कोऑर्डिनेट में आप बहुत ही अच्छे से जानते थे, जो साइन होता है वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और कोसेक जो होगा फ्रेंड वो भी प्लस में कन्वर्ट होगा, और बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन माइनस होंगे। वही बात हम कर लें। और अब भी हम जानते थे कि ये हमारी हो रही है किसकी बात, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है, नो चेंजेस त्रिकोणमितीय फंक्शन।
तो हम कह देंगे कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस इक्वल टू कॉस थीटा। तो जो है जो उसी में कन्वर्ट रहेगा। अब जो प्लस माइनस होगी वो डिसाइड होगी कोऑर्डिनेट से। कॉट थीटा आना है, यहाँ पर सेक थीटा आना है, और यहाँ पर कॉस सेक थीटा आना है। ओके फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सिस और बाय एक्सिस पर, कौन से एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय से फलन चेंज होते हैं, कौन से चेंज नहीं होते, तो आपको देख क्लियर होगा कि कैसे हो गया। अब इसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। तो थर्ड कोऑर्डिनेट की जो एरिया है 180 प्लस रहेगी, 270 माइनस रहेगी। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इस पर 270 पर, या फिर आप 180 देख लो। तो हम करते हैं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर होना है सेक 180 प्लस थीटा, कॉस सेक 180 प्लस थीटा, और बचा है हमारा कॉट 180 प्लस थीटा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो 180 प्लस थीटा। अगर हमने बोला था कि 180 में अगर कुछ भी ऐड करते हो तो आप थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हो, 180 में कुछ भी माइनस करते हो तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे। तो हमने सेकंड कोऑर्डिनेट की अच्छे से बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन हमें मालूम है कि थर्ड कोऑर्डिनेट कौन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। ये हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी और डिटेल तरीके से हमने समझे थे। तो ये तो हमने पढ़ा था कि कॉट टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होते थे। यहाँ पे ये तो साइन। अब यहाँ पे देख लो 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा आई मीन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है। तो आई मीन साइन थीटा का साइन थीटा कन्वर्ट होगा, कॉस का भी कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन का भी टेन में कन्वर्ट होगा, और सेक का भी सेक में कन्वर्ट होगा, और कॉस सेक का भी कॉस सेक में कन्वर्ट होगा, एंड कॉट का भी कॉट में कन्वर्ट होगा। अब रही बात प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस हम डिसाइड करते हैं लास्ट वाली क्लास के बेसिक से। तो cot 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा, एंड tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा। बाकी sin 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, एंड दिस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाय एक्सिस पर कोई भी त्रिकोण चेंज होते हैं और इस पर चेंज नहीं होते हैं बट एक्स एक्सिस। अब बात कर लेते हैं 270। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में शो कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसको हम 90 में तोड़ सकते हैं, 180 में तोड़ सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे वैसे तोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम साइन लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 में तोड़ लो तो प्रॉब्लम 180 प्लस 90 प्लस में हम माइनस की बात करने वाले हैं फिलहाल आज अभी, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में जोड़ दे रहे हैं। तो इसको हम कुछ समय के लिए n मान ले रहे हैं, इसको हम कुछ समय के लिए n माने ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाना है, साइन 180 प्लस है, साइन 180 प्लस है, और चूंकि हम पढ़ चुके हैं साइन 180 प्लस थीटा मिल रहा है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाना है माइनस
साइन एन न मान के एम मान लो तो हमारे यहाँ पे एन बन जाएगा, एन ना एन हो जाता, एन हो जाता है। ओके, और चूंकि एन किसको माना था 90 माइनस थीटा को, तो यहाँ पे क्या हो जाना साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और चूंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड प्लस कॉस थीटा, तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से लिखा तो आ रहा है, तो आप लोग समझ गए हो। तो 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस, आप समझते हो। इस चाहे बाय एक्सिस 90 की बात करें, 90 प्लस माइनस की बात करें, चाहे 270 की भी हम प्लस माइनस की बात कर सकते हैं, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो या सेकंड कोऑर्डिनेट में हो, सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेट या फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो 270 पर भी साइन कॉस में टूटेगा और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इसी बात चेंज होता है और भी अपने मन से लगा सकते हो। तो हमने क्या क्या सिद्ध कर चुके हैं फ्रेंड कि बाय एक्सिस पर ऊपर या नीचे कोई भी त्रिकोणमिति चेंज होते हैं, एक्सिस पर नहीं चेंज, नो चेंज। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूला। अब बात करते हैं 270 माइनस थीटा की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा या टेन 270 माइनस थीटा या फिर कॉट 270 माइनस थीटा या फिर सेक 270 माइनस थीटा या फिर कॉस सेक 270 माइनस थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 270 पर या बाय एक्सिस पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं, बट अभी फिलहाल हम 270 माइनस थीटा आई मीन किस कौन सी कोऑर्डिनेट की बात करने वाले हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी अदर त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव होते हैं। तो अब ये तो पता है कि बाय एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं, तो साइन होता है कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, एंड सेक होगा कॉस सेक में और कॉस सेक सेक में चेंज होगा। तो यार ये भी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि कैसे चेंज होगा। ओके फ्रेंड, अब हम इसी प्रकार से बात करने वाले हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की। फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270, अब हम इसी में अगर इसी को बना ले तो नो प्रॉब्लम। अगर हम यहां पे ये बना ले 270 प्लस थीटा, अगर आप 270 प्लस पहुंच रहे हैं तो आप कौन सी कोऑर्डिनेट की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता था फ्रेंड? लास्ट की क्लास के अकॉर्डिंग कॉस एंड सेक। तो हमारे यहाँ पर देखो कॉस पॉजिटिव होने वाले हैं और सेक भी पॉजिटिव होने, बाकी अदर फलन नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। बट 270 प्लस है तो कंफर्म है कि चेंज होंगे, क्योंकि बाय एक्सिस पर चेंज होता है। ओके, तो ये भी आपके फॉर्मूले बन गए। अब बात कर लेते हैं 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा की। तो 360 को प्रैक्टिकली सीख ले, क्या प्रैक्टिकली सीखिए। जैसे हमारा है साइन 360 माइनस थीटा समझ लिया, प्लस थीटा समझ लिया, नो प्रॉब्लम। चलो माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। तो हम ज्ञात करने हैं कि साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। वो तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें फ्रेंड, तो
इसको हम जनरली लिख लेते हैं क्योंकि लास्ट तक तो हम बहुत अच्छे से समझ सके, या इसको 180 प्लस या फिर 270 करके लिख सकते हैं, 270 लास्ट टाइम प्रूफ ही कर लिया है, या 180 भी कर सकते हैं, 270 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखने वाले हैं साइन 270 प्लस 90 माइनस, क्योंकि 270 में 90 जोड़ दो तो 360 होता है। तो इसके लिए फिलहाल कुछ समय के लिए हम इसको मानने वाले हैं m, कुछ समय के लिए इसको मानने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाना है फ्रेंड, साइन 270 प्लस m, तो साइन 270 प्लस m बराबर क्या होता है, साइन 270 प्लस थीटा बराबर। तो हम बात करने हैं 270 में ऐड कर रहा है तो कौन सी कोऑर्डिनेट में पहुंचने वाली है, फर्स्ट फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, साइन होता है नेगेटिव, बट बाय एक्सिस पर साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, यहाँ पर कॉस m आ जाएगा, और m इक्वल टू हमने क्या माना था, m इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाना है माइनस का कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस का कॉस 90 माइनस थीटा। और चूंकि हम जानते थे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो हमने बहुत ही इजीली रूप से साइन 360 माइनस थीटा बराबर प्रूव कर चुके माइनस के साइन थीटा, आई मीन साइन 360 माइनस थीटा पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन में चेंज आई बाय एक्स एक्सिस की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जान चुके हैं एक्सिस पर कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसके बाद या प्लस होता है माइनस होता है, तो प्लस को भी हम समझ लेते प्लस प्लस तो प्लस एंड प्लस, तो प्लस में बट इतना होता नो प्रॉब्लम, प्लस होता तो यहाँ पे क्योंकि हम ये जानते थे cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस भी आता तो माइनस में प्लस हो जाना था, बट यहाँ पे हम फिलहाल माइनस की बात कर रहे थे। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब इनके हम कुछ फॉर्म, साइन 360 माइनस थीटा बराबर कॉस 360 माइनस थीटा बराबर, और टेन 360 माइनस थीटा बराबर कॉट 360 माइनस थीटा बराबर सेक 360 माइनस थीटा बराबर एंड कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर। तो हम 360 माइनस थीटा आई मीन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी त्रिकोणमिति के सभी नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट यहाँ पर 360 माइनस थीटा की बात कर रहा है, मतलब बाय एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर आई मीन ये तो नेगेटिव होनी है, बाकी तो चेंज नहीं होता, साइन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कॉट कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सेक सेक में कन्वर्ट हो जाना है, और कॉस सेक में कन्वर्ट हो जाना है। ओके फ्रेंड, तो आप इसको भी समझ चुके हैं कि कॉस से 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो आज हम बहुत ही इजीली रूप से कितने बड़े क्वेश्चनों सॉरी फॉर्मूलों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कर चुके हैं। अब एक और अभिजात होने वाला है, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर इस बार बाय एक्स एक्सिस पर उसी प्लेस पर 360 डिग्री है, उसी प्लेस पर 0 डिग्री है, आई मीन ये इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 0 माइनस थीटा या फिर कॉस 0 माइनस थीटा या फिर टेन 0 माइनस थीटा या फिर कॉट 0 माइनस थीटा या फिर सेक 0 माइनस थीटा या फिर कॉसेक
जीरो माइनस थीटा। ओके, तो हम जानते हैं अगर साइन जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो कुछ नहीं चेंज होना। हाँ फ्रेंड, ये तो ठीक है कि हम अगर जीरो में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम कौन से कोऑर्डिनेट में आने वाले हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में आने वाले हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट आने वाले होगा कि बाय जो जीरो है कौन सा एक्सिस पर रहता है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी त्रुटि मतलब चेंज होती है। तो साइन माइनस जीरो माइनस थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड, जीरो माइनस थीटा बराबर होगा साइन जीरो माइनस थीटा बराबर क्या होना है, ये समझ लो कि यहाँ पे प्लस होता है और इसमें प्लस होता है, बाकी त्रिकोणमितीय फलन फोर्थ पर नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा एंड टेन थीटा हो जाना है एंड कॉट थीटा हो जाना है एंड सेक थीटा हो जाना है एंड कॉस सेक थीटा हो जाना है। तो इसको हम जनरली ऐसा भी लिख सकते थे, लिखा तो ऐसा है तो इसको हम कर सकते थे साइन माइनस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा बराबर या टेन माइनस थीटा बराबर या फिर कॉट माइनस थीटा बराबर या फिर सेक माइनस थीटा बराबर, इन सभी की बात करेंगे। और चलो एक और लिख दें कॉस सेक माइनस थीटा बराबर, तो जीरो माइनस थीटा आई मीन माइनस थीटा। तो हम जानते ये होता है माइनस का, ये वाला प्लस का और ये वाला प्लस का। तो यहाँ पर कॉसी आने वाला है, यहाँ पर टेन आने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव में ये हमारा पॉजिटिव भी होना है और ये हमारा नेगेटिव होना है। ये भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने बहुत ही इजीली रूप से इतने बड़े बड़े फॉर्मूलों को शॉर्ट रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कर चुके हैं। तो आज की आपको क्लास बहुत ही अच्छी समझ में आई। इसके बाद हम इनकी जो बेस पढ़ने और भी इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो कल पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। हम कल इसकी क्लास फिर से आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके फ्रेंड, आज के लिए